हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रह सकता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। देखिए, जो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होती है मोस्टली जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उसमें हो सकती है। और जो सर्फेक्टेंट जो सिक्रेट होता है लंग्स में, तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है उसका सोर्स पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है ए है एलुलर मैक्रोफेजेस, ऑप्शन बी है कैपिलरी एंडोथेलियम, ऑप्शन सी है न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट और ऑप्शन डी है न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। तो जो सोर्स है न्यूमोसाइट टाइप जो सेकंड जो सेल होती है लंग्स में होती है, तो ये यहाँ से ये सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। द टाइप फर्स्ट एलुलर सेल्स, जिनको न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट कहते हैं, मोस्ट ऑफ एलुलर सेल्स, यानी कि जो एग्जाम में अगर पूछे आपको कि जो मोस्ट एलुलर सेल कौन सी होती है तो वो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है। इनकी लगभग 90% जो है वो रहते हैं ये न्यूमोसाइट फर्स्ट। इसके अलावा जो 5% होती है वो न्यूमोसाइट सेकंड रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा मेजोरिटी तो इनकी रहती है न्यूमोसाइट फर्स्ट की, लेकिन जो सोर्स होता है वो है न्यूमोसाइट टाइप सेकंड, वो है सर्फेक्टेंट का सोर्स। इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंस सेल, ये सिक्वेंस सेल से बनी होती है और रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज होता है एलुलाई में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब अपन टाइप 2 के बारे में देखते हैं। जो टाइप 2 एलुलर सेल है वो न्यूमोसाइट टाइप सेकंड है। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबोइडल सेल। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किससे है कंसिस्ट होती है, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेट सर्फेक्टेंट, और ये जो सर्फेक्टेंट है उसको सेक्रेट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन वुड बी। जो सिजेरियन सेक्शन से अगर इन्फेंट है या बेबी है उसका डिलीवरी हुआ है तो उसमें पॉसिबल कौन सी जो है इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो क्या है। इसमें देखिए ऐसी कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी है रीनल इम्पेयरमेंट, ऑप्शन सी है एबियो इनकॉम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन डी है कनेक्टर्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऐसी कंडीशन में बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन नर्स सीज ए बेबी इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम द अपेरेंट म्यूकस द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए केयरफुली स्लैप द बेबीज बैक, ऑप्शन बी है थम चेस्ट एंड स्टार्ट सीपीआर, ऑप्शन सी है पिक द बेबी अप बाय द फीट, और ऑप्शन डी है कॉल द कोर टीम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पिक द बेबी अप बाय द फीट। ठीक है, तो इससे पिक करेंगे तो ये प्राइमरी जो एक्शन है वो ये रहेगी। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबीज। प्रीटर्म बेबी में मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है नेजल फ्लेयरिंग, ऑप्शन सी है बैरल चेस्ट, डी है ग्रंटिंग, एलानेजी एंड चेस्ट इंडोरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो राइट रहेगा वो है ऑप्शन बी नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, तो नेजल फ्लेयरिंग है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी। देखिए इसके अलावा इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेकिनिया हो सकता है, साइनोसिस और नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, रिट्रैक्शन ऑफ रिब्स आर साइन ऑफ सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी, साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये साइन एंड सिम्टम है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रोंकोग्राम, एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन केस ऑफ। देखिए एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे ये किस में सीन होता है, कौन सी कंडीशन में।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सेप्सिस और ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन डी। तो देखिए एयर ब्रोंकोग्राम है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट इज रेगुलेटेड मेनली वाया। नियोनेट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको पता ही है, जो ब्राउन जो फैट होती है उसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, प्री मैच्योर बेबी में ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर के डाउन होने के रिस्क ज़्यादा रहता है उन बच्चों में जो प्री मैच्योर बेबी। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन मिल्क कैलोरी कंटेंट पर 100 ml। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार 100 ml में कितनी कैलोरी रहती है ह्यूमन मिल्क में, तो ये रहता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा 65। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क इन रीच इन ऑल एक्सेप्ट। ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो सब रहता है एक को छोड़ के, इसमें ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक्सेप्ट में इसमें देखिए ये लैक्टोज एक शर्करा होती है, और ऑप्शन बी है पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी है सोडियम, और ऑप्शन डी है लैक्ट एल्बुमिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी रहेगा सोडियम। देखिए सोडियम ब्रेस्ट मिल्क में नहीं रहता है। बाकी नियोनेट डायग्नोज विद द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। देखिए इसमें क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का ये डायग्नोसिस है, और उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है किडनी, और ऑप्शन डी है ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ब्रेन, क्योंकि देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस से आगे जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जॉइंडिस और जॉइंडिस के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें ये ब्रेन से रिलेटेड ये इसका ऑप्शन इसका राइट सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन ए न्यूबॉर्न इज टू। जो फोटोथेरेपी का गोल क्या है, देखिए ब्लू लाइट होती है वो क्या करती है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदलती है। तो इसका जो गोल क्या रहता है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए राइट रहेगा डिक्रीज सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो उस अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करती है, तो ये इसका प्राइमरी गोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव जो प्ले होते हैं उसमें क्या है, कौन सा है वो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है चिल्ड्रेन आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी है चिल्ड्रेन बोरो एंड लैंड प्ले आर्टिकल्स, और ऑप्शन सी है म्यूचुअल गोल इज सेट, और ऑप्शन डी है नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द लिमिट्स ऑफ प्ले सेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी है म्यूचुअल गोल इज सेट। ऐसी जो कंडीशन होती है इन एसोसिएट ऐसे जो प्ले होते हैं एसोसिएटिव प्ले में म्यूचुअल गोल कोई सेट नहीं होता है, कोई स्पेशल गोल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्ले आर रिलेटेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रेन। एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे एज ग्रुप पूछ सकता है, प्री स्कूल चिल्ड्रेन है वो एसोसिएटिव प्ले करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन विच सोशल इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसे प्ले में पहली ऐसी स्टेज होती है जिसमें सोशल इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड चिल्ड्रेन आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ बट नॉट सेट। आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व रहेंगे लेकिन उनका कोई स्पेशल कोई गोल नहीं रहता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्ले है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। देखिए पैरेलल प्ले है प्रेजेंट इन टोडलर, ये एज ग्रुप ज़्यादा पूछता है, तो टोडलर में है वो पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है, दो बच्चे या दो से अधिक बच्चे आपस में खेलते रहे, आप आसपास बैठ के खेलते रहते। ठीक है,
तो वो पैरेलल प्ले हो गया। और न्यू बॉर्न में होता है अनऑक्यूपाइड प्ले। और स्कूल एज में कॉम्पिटिटिव प्ले, इसमें कंपटीशन रहता है और स्पेशल रूल रेगुलेशन वो रिचुअल सब सेट रहते हैं, ठीक है, स्कूल एज वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले फॉर द प्री स्कूल एज चाइल्ड इज नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कौन सी जो है वो डेवलपमेंट, कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट होता है प्री स्कूल में जो प्ले होता है उससे। देखिए इसमें जो है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रहेगा, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए थोड़ा देख लेते हैं। इन प्री स्कूल एज ग्रुप चाइल्ड इंजॉय प्ले थ्रू विच दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ अडल्ट्स। अपने आप को अडल्ट्स के रूप में वो देखते हैं, मतलब अपने, ये है इंट्रोजेक्शन उसको बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन, ठीक है। तो इंट्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें क्या है, इन प्री स्कूल एज ग्रुप चिल्ड्रेन एंजॉय प्ले थ्रू विच दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ अडल्ट्स। एडल्ट्स के रूप में वो ऐसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो है इंट्रोजेक्शन, ये आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट बाई सी है 5 से 8 दिन, ऑप्शन सी है 9 से 12 दिन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट अलग हो जाता है एसेप्टिक नेक्रोसिस, बाई एसेप्टिक नेक्रोसिस से अपने आप। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी राइट रहेगा, 5 से 8 दिन, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए थोड़ा इसका देख लेते हैं। द अम्बलाइकल कॉर्ड आल्सो नाउन एज फ्यूनिस, ठीक है, ये हो गया एक। तो एक है इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड इज कॉल्ड ओम्फेलाइटिस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राइज एट 5th डे एंड स्टार्ट टू फॉल एट 7th डे, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ए न्यू बॉर्न क्राई वाइगोरसली एंड एक्सट्रीमिटीज आर पिंक विच नॉट रिक्वायर्ड इन सच कंडीशन। क्या ज़रूरत नहीं है, पहला है विपिंग द बॉडी, ऑप्शन बी है कवरिंग द बॉडी, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन थेरेपी, और ऑप्शन डी है नेजल क्लियरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा अच्छे से रो रहा है और इसमें पिंक है, एक्सट्रीमिटीज आर पिंक विच नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें पिंक अगर साइन है तो ये क्या ऑक्सीजन मतलब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। देख लीजिए इसमें वाइगोरस क्राई एंड पिंक एक्सट्रीमिटीज आर ए गुड साइन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये गुड साइन है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। बच्चों में पेन को असेस करने का सबसे गुड तरीका क्या है, वो है इसमें सबसे अच्छा तरीका इसमें देखिए, ऑप्शन ए है ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, ऑप्शन बी है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। देखिए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन डी है वॉर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन डी रहेगा वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स असेस द पेन ऑफ चाइल्ड बिलो 3 ईयर। देखिए एज ध्यान रखिए इसमें, बिलो 3 ईयर एडमिटेड टू द पोस्ट ऑपरेटिव पीडियाट्रिक वार्ड यूजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा इसमें FLACC स्केल, फ्लेक्स स्केल। इसका थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए। फ्लेक्स स्केल से मीन्स है, एफ से मीन्स है फेस, फिर एल से मतलब लेग्स, ऐसे एक्टिविटी, सी फॉर क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। जो फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न है उसके कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, एक को छोड़ के। इट इज़ ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑप्शन बी है इट इज़ टेनिसियस, ऑप्शन इट लैक्स बाइल पिगमेंट्स, और ऑप्शन डी कंटेन एपिडर्मल सेल एंड हेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा, इट लैक्स बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यू बॉर्न द एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। देखिए एनाटॉमिकल क्लोजर पूछा है, ठीक है, एक होता है फंक्शनल क्लोजर, एक होता है एनाटॉमिकल क्लोजर। डक्टस आर्टरियोसिस वो है, वो कब हो जाता है एनाटॉमिकल क्लोजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन सी रहेगा 10th डे ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डक्टस आर्टरीसिस इज ए ब्लड वेसल। ठीक है, डक्टस आर्टरीसिस विच कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द एरोटिक आर्च। एरोटिक आर्च को जो है पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है डक्टस आर्टरीसिस के बारे में थोड़ा। और इट्स फंक्शनल क्लोजर अकर सून आफ्टर बर्थ। फंक्शनल क्लोजर तो बर्थ के आप तुरंत मतलब थोड़े समय में ही हो जाता है। और जो एनाटॉमिकल क्लोजर होता है, एनाटॉमिकल क्लोजर होता है वो है 10वें दिन पे होता है। ठीक है, और या तो जो फंक्शनल क्लोजर है वो या तो बर्थ के तुरंत बाद हो जाता है या तो 18 से 24 आवर में हो ही जाता है। ठीक है, फंक्शनल क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल इज काज बाई। फोरामेन ओवल क्या होता है? जो राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम का जो सेप्टम होता है उसके बीच में जो है एक होल होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल इज काज बाई, किसकी वजह से ये होता है, क्या रीजन रहता है? तो इसमें जो देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। ये याद रखना आपको, ये रीजन, इस रीजन की वजह से वो क्लोज हो जाता है। इसका स्पेसिफिक रीजन यही है, इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी जो है जो लंग्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग दैट कनेक्ट टू एट्रिया ऑफ द फीटल हार्ट। मैंने आपको बताया कि जो एट्रिया होता है उसको कनेक्ट करने वाली ओपनिंग होती है उसको फोरामेन ओवल बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, फोरामेन ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूइश मॉटलिंग एंड मार्बलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द न्यू बॉर्न इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस और ओवर स्टिमुलेशन इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हार्लिक्विन कलर चेंज, ऑप्शन बी है क्यूटिस मार्मोरटा, ऑप्शन डी है टेलेंजेक्टिक नेवी और ऑप्शन सी है टेलेंजेक्टिक नेवी, ऑप्शन डी है पोर्ट वाइन नेविस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है क्यूटिस मार्मोरटा, मॉटलिंग ऑफ द स्किन, है ना। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ब्लूइश मॉटलिंग एंड मार्बलिंग ऑफ द स्किन, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये है इसमें क्यूटिस मार्मोरटा, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ विटामिन के इन ए न्यू बॉर्न काज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। एक्सेस ऑफ विटामिन के इन ए न्यू बॉर्न काज विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अगर विटामिन के की अधिकता हो जाती है तो उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है छोड़ के। ठीक है, देखिए पहला है ब्लीडिंग डिस टेंडेंसी, दूसरा है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, और सी है वॉमिटिंग, और है डी है हीमोलाइसिस। देखिए अगर विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसमें क्या है, ब्लीडिंग टेंडेंसी कभी नहीं होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी कमी की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी। बाकी ये सब विटामिन की अधिकता से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसेमिया का मेन कारण क्या है? तो इसमें देखिए जो हाइपोग्लाइसेमिया का मेन कारण है वो इमेच्योर लीवर रहेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्ली साइन ऑफ सबग्लियल हेमरेज। सबग्लियल हेमरेज है उसका अर्ली साइन क्या होता है, सबसे पहला साइन वो पूछा है। ऑप्शन ए है एनीमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ऑप्शन सी डिक्रीज हेड सरकमफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड एंड लेटर पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न्स ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ न्यूबॉर्न्स ईयर। जो ईयर होता है उसका, न्यूबॉर्न का ईयर होता है उसके फॉरवर्ड हो जाता है और लेटरल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ और ब्लीडिंग की वजह से ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल्स इंजरी काज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो कौन सी मसल्स इंजरी की वजह से होता है? करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, इसकी वजह से टॉर्टिकोलिस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।